गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोच रखता है और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन की सोच भी देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये पर्सन इस वक्त आज दोपहर किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स भी निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच दूरियाँ दिखाई दे रही हैं और ये पर्सन कहीं से रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में कि ये पर्सन बहुत दूर से चलकर आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ये बेकरारी, ये उतावलापन इस पर्सन में देखा जा सकता है। ये पर्सन बहुत दूर जा चुका था पर अब बहुत दूर, जैसे किसी एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर आप दोनों की बात बहुत कम हो पाती थी। आप दोनों के बीच डिस्टेंस होने की वजह से मुलाकातें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी, तो आप दोनों मिल नहीं पाते थे। पर अब बहुत समय के बाद आप दोनों मिलने जा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है। इस पर्सन ने पूरी दुनिया घूम रखी हो, जैसे भले ही इस पर्सन ने पूरी दुनिया नहीं भी घूमी हो ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन को दुनियादारी की बहुत अच्छे से समझ हो गई है। ये पर्सन ठोकर खाकर बहुत कुछ सीख चुका है। अब ये पर्सन आपके बारे में इस तरह फील करने लगा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन बहुत मैच्योर हो गया है जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना जो कभी ना टूटे। इस पर्सन के मन में बार बार शादी का ख्याल आ रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन के मन में ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो कुछ कर्मा था जो इस पर्सन ने जितना फेस किया है ना, उतना इस पर्सन को समझा गया है कि ये पर्सन अब समझदार हो जाएं, मैच्योरिटी के साथ रिश्तों को भी समझें और जो कुछ ये करना चाहते हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी सोच समझकर और समझदारी के साथ ही लें। तो ये समझ इस पर्सन में आ चुकी है और ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आप ऐसा सोचने लगे हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत समय गुजर चुका है, अब मुलाकात की जाए। तो मिलने के लिए आपके दिल में बेकरारी बहुत दिखाई दे रही है। आप बेकरार हैं इस पर्सन से मिलने के लिए, ये चीज़ है। और साथ ही यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड भी है। तो अब एक्शन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों ये सोचने लगे हैं कुछ करने के बारे में, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के बारे में, जो आप दोनों ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। यानी एक दूसरे के लिए लॉयल्टी आप दोनों निभाएंगे, अब ऐसा भी सोचते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर ख़ास तौर से इस बात के बारे में सोच रहा है कि जितना भी इस पर्सन से आपका रिश्ता स्ट्रांग हुआ था, उस रिश्ते में जो कमज़ोरी आई है ना, उसको दूर किया जाए, फिर से इस रिश्ते को मजबूत किया जाए। तो इस रिश्ते को ये पर्सन स्ट्रांग बनाना चाहता है। आपके लिए इस पर्सन ने अब तक कुछ किया नहीं था। इस रिश्ते के लिए तो ये पर्सन नहीं लड़ रहा था, पर अब इस पर्सन को समझ आई है कि इस रिश्ते के लिए ही ये पर्सन ना कुछ ऐसा करे जो आप दोनों को एक होने से फिर कोई भी इंसान रोक ही नहीं पाए। कोई भी तीसरा इंसान अगर है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन तंग आकर, उस इंसान की वजह से परेशान होकर आपसे दूर चला गया था, अब उस परेशानी को ये पर्सन दूर करना चाहता है। बल्कि अब किसी की नहीं सुनेगा, ये पर्सन अपने दिल की सुनेगा, अपने दिमाग की सुन रहा है ये पर्सन, कि इस पर्सन का दिमाग क्या कह रहा है, इस पर्सन का दिल क्या कह रहा है। जैसे ये पर्सन बहुत मैच्योर हो गया है। पहले अगर ये पर्सन छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते थे और इस पर्सन के दिल दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी, कुछ नेगेटिव विचार आते थे, तो अब
ना उन नेगेटिव विचार की जगह एक पॉजिटिव विचार आया है कि ये पर्सन आपको अपनाएगा, इस तरह की चीज़, या आप इस पर्सन को अपना लें, ऐसा कुछ विचार इस पर्सन के मन में आ रहा है। और यही वजह है कि अब ये पर्सन एक एनर्जी से निकलकर एक ऐसी एनर्जी में आ रहा है ना कि ये पर्सन आपको पाए बिना ना चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ द हैंगमैन के कार्ड के साथ साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। जो सोलमेट टाइप का कनेक्शन आप दोनों फील कर रहे हैं, यही वजह है कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, वो कम नहीं हुई। दूर जाने से भी, दूर रहने से भी जिन फीलिंग्स का अंत नहीं हुआ, वो फीलिंग्स बढ़ती ही चली गई। तो अब आपको लगने लगा है कि यही प्यार है। इस पर्सन को भी यह एहसास हो रहा है कि यही प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये जो एहसास है ना जो इस पर्सन को हो रहा है इस वक्त, वही इस पर्सन को रिटर्न ला रहा है। भले ही वक्त कितना भी लगे, कितना भी समय बीत जाए, पर ये पर्सन आपको अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहा और ना ही निकाल पाएगा। बल्कि ये पर्सन ना दिन ब दिन आपको लेकर सीरियस होता जाएगा। ये पर्सन आपको लेकर जो महसूस कर रहा है वो आप 2 ऑफ कप्स के कार्ड में देख सकते हैं। आप दोनों की शादी नहीं हुई तो हो सकती है इंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता जुड़ सकता है, ये पर्सन वापस आ सकता है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन जुड़ा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर अभी तक प्रपोज़ ही नहीं किया आप दोनों ने एक दूसरे को, तो प्रपोज़ कर सकते हैं और एक साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी यादें, अच्छे अच्छे मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं आप दोनों। तो ये विचार इस पर्सन के मन में बार बार आ रहे हैं और ख़ासकर आपके मन में भी ये विचार आ रहा है। तो सेम विचार का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है वो मोहब्बत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है। भले ही आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हों, भले ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, या फिर पूरी तरह से कांटेक्ट बंद हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप आप दोनों का क्यों ना हो, किसी भी तरह की सिचुएशन इस वक्त अगर बनी हुई है, उस सिचुएशन का तो अंत होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और आप देख भी सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, और ये कार्ड भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपके जीवन में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, बहुत प्यार आने जा रहा है। ये पर्सन आपको अगर अब तक ना उतना सम्मान नहीं दे पाए थे, इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस आपको कभी दिखाई नहीं दिया ये पर्सन, तो अब सीरियस हो रहा है ये पर्सन। इस पर्सन में जो कमियां थी उसे तो इस पर्सन ने इम्प्रूव किया है, अब एक अच्छा और सच्चा इंसान बनता जा रहा है ये पर्सन। इस पर्सन ने अपनी कमियों पर ना बहुत काम किया है, इस पर्सन ने अपने आप को समझने की कोशिश की है। ये पर्सन अच्छे से खुद को समझ पाए हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ पाए हैं और इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाए हैं। तो इस रिश्ते की अहमियत जब जब इस पर्सन की समझ आ रही है ना, तो इस पर्सन को आपकी याद सता रही है। यही वजह है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख रहे हैं कि ये पर्सन रिटर्न आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है ये पर्सन। और इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी ही एनर्जी में है जब ये पर्सन बहुत उतावलापन फील कर रहा है, बहुत बेचैनी फील कर रहा है, बार बार रह रहकर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, यादें सताने लगी हैं। यही विचार इस पर्सन के मन में आ रहा है कि बस आपसे मिल ले, बात कर ले, रिटर्न आ जाए, इस रिश्ते को कोई नाम दे दे, आपको प्रपोज कर दे, आपको अपना बना ले। तो यहाँ पर ये चीज़ इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही है और ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।